बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात हफ्ता में खुशामदीद। मैं हूं आपका मुअल्लिम हाफिज़ मोहम्मद अरसलान और हमारा आज का बी लिफ्ट है नंबर 16। तो चलते हैं हम अपने बी लिफ्ट की जानिब। किताब पर मौजूद ये तसलसल जिसे तमाम तलबा सॉल्व कर चुके हैं। हमारा आज का बी लिफ्ट है इस बात को समझकर ईमान पुख्ता कर सकें कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने रसूलों पर इल्हामी किताबें और सहाइफ नाजिल किए हैं। आसमानी कुतुब और सहाइफ में फ़र्क और उनके नज़ूल का मकसद जान सकें, ये समझ सकें कि कुरान मजीद ही अल्लाह ताला की वाहिद और आखिरी आसमानी किताब है जो हर किस्म की तहरीफ से महफूज है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में बहुत से अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम नाजिल फरमाए और फिर उन अम्बिया के साथ बहुत सी किताबें जो कि इल्हामी किताबें हैं और बहुत से सहाइफ नाजिल फरमाए कि उन किताबों के ज़रिए अम्बिया कराम लोगों की हिदायत और रहनुमाई का सबब बनते थे। यानी कि लोगों को अंधेरों से निकालने के लिए, रोशनियों की तरफ लेकर जाने के लिए अल्लाह ताला ने जो अहकामात नाजिल किए किताबों की सूरत में और सहाइफ की सूरत में, उनको इल्हामी कुतुब कहा जाता है। आसमानी कुतुब और कुरान मजीद की खुसूसियात। प्यारे बच्चों, इंसान की बुनियादी तौर पर दो ज़रूरियात हैं। पहली ज़रूरत कि इंसान जो है वो मादी अशिया का तलबगार होता है। जिस तरह हमारे खाने पीने की अशिया हैं, हमारे सफरी मामलात या इस तरह दुनियावी मामलात जितने भी हैं वो सारे के सारे मादियत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह दूसरे वो मामलात हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे अखलाक के साथ, हमारे किरदार के साथ, हमारी इस दुनिया से चले जाने के बाद जो उखरवी ज़िंदगी है उससे मुतल्लिक़ हैं, या तालीम व तरबियत के हवाले से हैं, या इसी तरह और भी कई चीज़ों के हवाले से हैं। तो वो भी हमारी इस दुनिया के असबाब हैं या हमारे रूहानियत के इस्लाह के कुछ असबाब हैं। अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम का बेइज्जत का मकसद, जैसे कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम को नाजिल करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि लोगों को राह रास्त पर लाना, सिरात मुस्तकीम पर लाना। लोग जो गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रहे थे उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते पर लेकर आना, ये अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम का बुनियादी मकसद था। और इस मकसद के तहत अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम तक अपना पैगाम जो कि वही की सूरत में पहुँचाया, और उन वही की सूरत में पहुँचाई गई किताबों को ही आसमानी किताब कहा जाता है। और जो लोग उन पर ईमान लाए उन्हें अहले किताब कहा जाता है। यानी कि जो लोग आसमानी किताबों पर ईमान लाए उनको अहले किताब कहते हैं। प्यारे बच्चों, चार मशहूर आसमानी किताबें हैं जो कि आज मौजूदा दौर में इनकी मौजूदगी है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो कि इस कुरान अर्ज़ से बिल्कुल मिट चुकी हैं। और इन किताबों में से एक किताब ऐसी है जो कि कुरान मजीद है, जिसकी तालीमात आज भी 1400 साल गुजरने के बाद भी वैसे ही मौजूद हैं जिस तरह वो नाजिल हुई, जबकि दीगर दूसरी आसमानी किताबों में तारीफ़ हो चुकी है। तो सबसे पहले तौरात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। और कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया जो कि आखिरी आसमानी किताब है। आसमानी सहीफ़े और हमारा ईमान। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में जितनी भी किताबें नाजिल की गई हैं और जितने भी सहाइफ़ नाजिल किए गए उन पर ईमान लाने की नसीहत फरमाई है। और ये अहले ईमान की ये खूबी बयान की गई है कि वो उस चीज़ पर भी ईमान लाते हैं जो आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया और उससे पहली चीज़ों पर भी ईमान लाते हैं। मखसूस अदवार बामुकाबला अबदी रहनुमाई। प्यारे बच्चों, साबका आसमानी किताबें जो थी वो कुछ मखसूस जगह के लिए, मखसूस औकात के लिए नाजिल की गई, मखसूस अक़वाम के लिए नाजिल की गई। जबकि कुरान मजीद जो है वो सारी की सारी किताब जो है वो मुकम्मल क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए नाजिल की गई और इस किताब में मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। साबका अहकाम की मनसूखी। प्यारे बच्चों, जिस तरह पहले आसमानी किताबें जो नाजिल की गई वो उस वक़्त के लिए और उस ज़माने के लिए थी, लेकिन कुरान मजीद क्योंकि अबदी किताब है और इसके अहकामात भी अबदी हैं, इसलिए इस किताब के जितने भी अहकामात हैं उसने तमाम साबका अहकामात को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, इसलिए इस किताब को क्या कहा जाता है? आखिरी इल्हामी किताब और मनसूख कर देने वाली किताब भी कहा जाता है। कुरान मजीद का तारुफ़। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी किताब है और इसके बाद कोई किताब नाजिल नहीं होगी। इस किताब में कुल 30 पारे और 114 सूरतें हैं और
ان میں صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک وہ صورتیں ہیں جو کہ مکی صورتیں ہیں اور ایک وہ صورتیں ہیں جو کہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں۔ دین کی واحد محفوظ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل فرمانے والے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم پر ہی ہے۔ ابدی نجات کا واحد راستہ۔ پیارے بچوں، اب اس زمانے میں نجات حاصل کرنے کا یا اس دور میں نجات حاصل کرنے کا جو ابدی حل ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا۔ کتاب پر موجود یہ مرکزی ہے جسے تمام طلبہ کلاس میں ہی اس کو پڑھیں گے، اور اسی طرح کتاب پر موجود یہ تدریسی جہاں جسے تمام طلبہ اپنے اساتذہ کی موجودگی میں حل کریں گے، اور اس کو حل کرنے میں آپ اپنے اساتذہ کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اسی لیکچر سے متعلقہ آپ کو یہ نکھار ملے گا جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے سولو کر کے لائیں گے اور کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو دکھائیں اور ان کے دستخط کروائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔